आचार्य जी जब मैं यहाँ से जा रहा था तो बड़ी अच्छी बात ये बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि आपको लगता है कि पड़ोसी इतना अपराध करता है, इतना पाप करता है, तो भी वो इतना फलीभूत हो रहा है। हम इतनी पूजा करते हैं और हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ी परेशानियां हैं। प्रारब्ध में कोई ऐसा अपराध हो गया है कि अभी किए गए पूजा का तत्काल आपको मिल नहीं पा रहा है, और जैसे ही पूजा के प्रभाव से प्रारब्ध लुप्त हो जाएगा तो अभी किए गए सत्कर्म का फल आपको अभी ही मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी। जो लोग बुरा कर रहे हैं उनसे कुछ ऐसा कुछ अच्छा हो गया है जिसके लिए वो कुछ अच्छा सा भोग रहे हैं। जैसे पुण्यों की सत्ता उनकी समाप्त हो जाएगी तो इस जन्म के पाप और पिछले जन्म के पाप दोनों का ऐसा विस्फोटक होगा कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ये भी बात गीता की ही है। इसलिए बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, अच्छा करेंगे तो ही अच्छा होगा। तो हम आराधना साधना इसलिए करते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक हो, हम कुछ अशुभ न करें, हमारे द्वारा सब मंगल ही मंगल हो, इसलिए हम ये सब करें। तो दिए से तो ज्ञान तो बढ़ता ही है। जो दिया जलाने की जो बात है यह ज्ञान का नाश करता है। दिया देवताओं के लिए अति प्रसन्नता के लिए यह कहा गया है, कर्म साक्षी देव है पूज। तो बड़ी सुंदर सी इसमें बातें कही गई हैं कि पूरी दुनिया भर में सम्मान मिलेगा, दिए जलाएंगे। अपूर्व पायसम क्षीरन्नम देव्या प्रशस्ते रोचनम पुष्कम देव्या स्नानीय प्रकीर्तता घृतप दीपो दीपेशु प्रशस्ता पर कीर्तता। पूरी दुनिया में आपकी घर में सम्मान मिलेगा। और देखिए, एक बार के लिए कुछ खाने पीने के लिए पहनने के लिए कम मिल जाए परिवार में सहन हो जाता, लेकिन घर में 4 बहुएं हों, 3 को तो सास माँ हाथ पर रखे हुए और एक को इतनी गालियां दे रही है तो भारी कष्ट होता है। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या करके ही मत। ऐसा करना नहीं चाहिए कभी किसी को, लेकिन मन में तो आता ही है कि ऐसा जी करके करेंगे क्या। जिस घर में आदर, जिस घर में मान नहीं है, सम्मान नहीं है, पति भी सम्मान नहीं करता। एक और मैं ग्रंथ के अनुभव की बात बोलूंगा, जिस घर में पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, उस खानदान में उस नारी का कोई भी सम्मान नहीं करता। उसको पागल मान ले, उसको मूर्खा समझ लेते हैं, वो तो पागल है, इसलिए तो उसका आदमी उसका आदर नहीं करता, उसका मान नहीं करता। और मैंने ये निवेदन किया है, और आप मानना है मत मानना है तो आपकी बात है। भाई जैसी कोई शक्ति नहीं है धरती पर, लेकिन समय आने पर भाई संग छोड़ सकता है, 7 भामर पड़ने वाली पत्नी संग नहीं छोड़ेगी, कभी कभी नहीं छोड़ेगी। ये ग्रंथों में कही गई बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, भैया आएगा देख के चला जाएगा, माँ भी आएगी, पिता भी आएंगे, मित्र लोग भी आएंगे, ससुराल के लोग भी आ जाएंगे, और भी कोई मित्र बांधव आ जाएंगे, सब देख के चले जाएंगे। लेकिन 24 घंटे आपकी चारपाई को पकड़ करके जो बैठी है, 7 भामर जिसके साथ पड़ी है, वो घर वाली एक क्षण के लिए, जैसे गैया अपने बछड़े को छोड़ के नहीं जाती, वैसे ही एक पत्नी अपने पति को छोड़ करके नहीं जाती। जब पति परेशान होता है तो वो रो पड़ती है और कहती है, आप काहे को चिंता करते हैं, मैं हूं ना, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, सब कर्जा निबट जाएगा, आप चिंता ना करें, और आपकी दवाई में हम किसी भी प्रकार की चूक नहीं करेंगे। और वह पत्नी, इसलिए नारी का आदर कीजिए, मान कीजिए। ये ग्रंथ तो यही काल का पुराण स्पष्ट है। जिन घरों में स्त्री का आदर है, मान है, उस घर की बरकत को कोई रोक नहीं। दिवाली पर तो सब लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन जितनी लक्ष्मी माता दिवाली को याद आती है और दिनों में ये याद में रहे तो ये घर बिल्कुल स्वर्ग में बदल जाएगा, बैकुंठ में बदल जाएगा। लेकिन और दिनों में तो ध्यान ही का नारी को आदर हो। आइए मैं वही प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूँ। घृत प्रदीपो दीपेशु प्रस्तः पर। जो मंदिरों में दिया जलाते हैं, घृत दीपक जिनके घरों में जलते हैं, पूजा ही पूरी कहाँ होती है दिए के। जिनके घर में दिए जलाए जाते हैं, पूरी दुनिया में उनका आदर होता है। मुझे आप देखिए, मैं व्यासपीठ पर बैठता हूँ, सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन दिया जलाता हूँ। किसी प्रमुख अतिथि को बुलाया जाता है, कहा उनके द्वारा दीप प्रज्वलन होगा। अरे दिए में कोई तो विशेष। एक बार दिया किसी को बोला, दीपक किसी से इतना खुश हो गया था दिया, वो उसको बोला, देखो भैया मैं तो एक छोटा सा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हृदय की बात बताता हूँ, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, भैया मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। ऐसे दिए की ज्योत की बात बताई गई है। घृत प्रदीपो दीपेशु प्रशस्तः पर, जो सबकी कीर्ति बढ़ाने वाला, सबको सुख देने वाला, सबको आनंद